आज आपको कक्षा 10 की बेसिक मैथ आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक, पहले हम आपको सबसे पहले संख्या बताएंगे, संख्या पद्धति है क्या। ठीक है ना, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या क्या चीज होती है इसके बारे में आप अध्ययन करिए। संख्या वह राशि जो गिनने में प्रयुक्त होती है, मापने में प्रयुक्त होती है, वो हमारी संख्या कहलाती है। संख्या दो प्रकार के रूपों में विभक्त किया गया है। एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी जिनमें दो संख्याओं का प्रयुक्त होता है। पहला परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बना होता है। वास्तविक संख्या का सिंबल कैपिटल आर होता है। इसकी परिभाषा काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी प्रकार के दुनिया में संख्या है सारी वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर के बनी हुई है। पहली संख्या प्रमेय, दूसरी संख्या अप्रमेय। अब प्रमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो मुझे पता है कोई भी संख्या 0 अनडिफाइंड फॉर्म देती है, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, या दूसरी भाषा में से अनिर्धारित रूप के नाम से जाना जाता है। इसलिए किसी भी प्रमेय संख्या में Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां P क्या होता है? अंश होता है। Q क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1/2, -1/2, 3/2, 4/16, 5/7, etc. 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 0/1 को हम 0 लिख सकते हैं जब किसी भिन्न में अंश 0 हो, हर 1 हो तो 0 प्राप्त होता है। लेकिन अगर हर ही 0 हो जाएगा, अंश कोई संख्या होगी तो अनिर्धारित रूप हो जाता है। इसलिए 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो P बटा Q के रूप में ना लिखी जाए या ना व्यक्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, जो P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे √2, √3, √5, ये सारी वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बात हम करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के कई सारे भाग होते हैं। परिमेय संख्या हमारी बनी होती है प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर से नाम जानते हैं, इसका सिंबल कैपिटल N होता है। अर्थात हम कह सकते हैं A से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1, 2, 3, कितना इनफाइनाइट। अब 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या होंगी सारी प्राकृतिक संख्या होंगी, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं, इसका संकेत W होता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे से हम 0 लगा करके 1, 2, 3 अनंत तक लिख दें तो वह सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इट मीन्स दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या से मिलकर के बनी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक 1 से लेकर के अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या उसी प्राकृतिक की आगे अगर हम 0 लगा दें तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से काटने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसको इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जाना जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसी क्रम में विषम संख्या। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर के नाम से जानते हैं, वह संख्या जो 2 से काटने पर संख्या पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5 प्लस इनफाइनाइट तक। वो हमारी सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। उनमें 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित ना होने वाली संख्याएं होती हैं। विषम संख्या के बाद आते हैं भिन्न संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अर्थात हम कह सकते हैं जिनका मासा केवल और केवल 1 प्राप्त होता है, वह हमारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 अनंत। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सारी अभाज्य संख्या हैं, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोचक जो तत्व है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्या के बाद इसी क्रम में हम भिन्न संख्या पढ़ते हैं। भिन्न संख्या वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, वह हमारा भिन्न होता है, और जबकि हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है भिन्न का, भिन्न सदैव धनात्मक होता है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है, जितने भी भिन्न हैं सारी प्रमेय होती हैं, लेकिन सभी प्रमेय भिन्न नहीं होती है, क्योंकि प्रमेय में भी अंश बटा हर होता है, p बटा q होता है, लेकिन प्रमेय धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। परंतु भिन्न सदैव धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, परंतु कभी भी भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। अगर भिन्न ऋणात्मक हो गई तो वो भिन्न नहीं होती है, वो प्रमेय होती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर में जैसे 2/5 7/3 अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है, और यह एक भिन्न है। भिन्न 0 भी होता है, परंतु भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। भिन्न के हम प्रकार देखें तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, या मिश्रित भिन्न या इसे मिश्र भिन्न के नाम से जाना जाता है। उचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश छोटा, हर क्या हो, बड़ा हो। भिन्न 3 प्रकार के मैंने बताया: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब इसके प्रकारों के बारे में वर्णन नेक्स्ट टाइम पे होगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।